नमस्कार, मैं हूं लोकेन सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षर न्यूज लाइव टीवी। दीपावली का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर दीपावली के दिन बड़ी संख्या में लोग मार्केट में निकले, खरीदारी की। यहाँ पर सभी तरह की दुकानें थी, लोगों ने जमकर खरीदी की। आइए हम भी आपको ले चलते हैं गुना शहर के उस मार्केट में जहाँ पर लोग बड़ी संख्या में दीपावली की खरीदारी करने पहुँचे और हमारे वरिष्ठ पत्रकार नीरज त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले सबसे सटीक अक्षर न्यूज लाइव टीवी गुना। सनातन के सबसे बड़े पर्व दीपावली का आगाज हो चुका है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर के हनुमान चौराहे पर। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं हनुमान जी का मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ से आज लोगों ने अपने दिन की शुरुआत की है और दीपावली मनाने के लिए घर से लोग निकल चुके हैं खरीदारी के लिए। और आप देख पा रहे हैं कि जिस तरह से एक विशेष ट्रैफिक की व्यवस्था इस बार की गई है, ये बेहद राहत पहुंचाने वाला काम हुआ है। शहर में 2 पहिया वाहन ही सिर्फ अलाउ किए गए हैं और अगर जरूरत पड़ी तो शायद इनको भी रोक दिया जाएगा, लेकिन 3 पहिया और 4 पहिया वाहन प्रतिबंधित किए हैं, जिससे लोग आसानी से पैदल चलकर अपनी खरीदारी कर पा रहे हैं और त्योहार का सही तरीके से आनंद उठा पा रहे हैं। पूरे शहर भर में आप देख पाएंगे कि दुकानें लगी हुई हैं, सड़क पर ही दुकानें लगी हुई हैं। पूरा बाजार जो है वो सड़क पर आ गया है। फूलों की दुकानें हैं, फूल मालाओं की अच्छी खासी बिक्री यहाँ पर हो रही है। सजावटी सामान आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और जो खास तौर पर इस बार सरकार ने भी प्रोत्साहित किया हुआ है तो उसका भी कहीं ना कहीं असर हो रहा है। जो घरेलू उत्पाद हैं, जो लोकल के जो हैं आइटम, मिट्टी के दिए, वो सब अच्छी तादाद में यहाँ पर बिक रहे हैं और काफ़ी दुकानें उनकी लगी हुई हैं। मैं आपको उनसे रूबरू कराऊंगा किस तरह का उन्हें प्रतिसाद मिल रहा है। क्या बेच रहे हो? कमल गट्टा। कितने का है? कितने रुपए का है? 4 रुपए का? 10 का। 10 रुपए का? हाँ, 10 रुपए का एक। ठीक। ये कमल के फूल हैं एक्चुअली, जो सुबह सुबह खिल जाते हैं और फिर इस तरह से ये जैसे ही दोपहर होती है तो इस रूप में आते हैं। कमल गट्टा इनको बोलते हैं। दीपावली के त्योहार पर इस फूल को चढ़ाने की विशेष मान्यता है, इसलिए इसको आमतौर पर आम दिनों में भले ही ना देखा जाता हो, लेकिन दीपावली के मौके पर ये अच्छी खासी तादाद में शहर में आता है और लोग बाग जो इसके पारंपरिक व्यवसायी हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और उनकी काफ़ी बिक्री होती है। और ये सबसे ज़्यादा अगर सजावट के लिए सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की बिक्री होती है तो वो ये फूल मालाओं का बाजार जो है वो बड़े पैमाने पर सजता है और अच्छा खासा इनका मार्केट रहता है। निकल इधर आइए, क्या क्या खरीद लिया आपने? मोला कहिए महंगा खरीदा है मोला। ये भी एक अपने आप में स्वीकार करने वाली बात है कि महंगाई कहीं ना कहीं त्योहार पर हर बार ही असर दिखाती है। इस बार भी असर नहीं है, लेकिन फिर भी त्योहार का जो उत्साह होता है वो तो रहता ही है और लोग त्योहार मनाते हैं। हाँ, ये है कि महंगाई के कारण कुछ लोग उसको सीमित तौर पर मना लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो परंपरा चली आ रही है वो इस तरह से जीवित है और ये लोग जो है उसके वाहक हैं। से आना हुआ अच्छा, और क्या तो हमेशा बेचते हो माला यार? नहीं, हमेशा ही बेच रहे हैं, परमानेंट बेच रहे हैं। और क्या अभी तो सर 40 रुपए माला बिक रही है। अच्छा, आनंद ही आनंद है। ये बात। और क्या तो ये
कितनी खुशी की बात है, एक व्यक्ति जो मेहनत करता है एक छोटे से व्यवसाय को लेके और वो कह रहा है कि आनंद है, तो ये आनंद के क्षण इस त्योहार की खास रौनक है। हाँ भाई साहब, क्या कहेंगे? बढ़िया, मस्त, मजा, आनंद आ रहा है। हाँ, महंगाई का असर? महंगाई का कोई असर नहीं है, फुल जनता आप देख रहे हैं रोड पे। हाँ, तो ये मिलीजुली प्रतिक्रिया है और किसी को महंगाई का असर हो रहा है, किसी को महंगाई का असर नहीं हो रहा है। कुल मिलाकर लोग थोक में मालाएं लेकर जा रहे हैं अपने घरों को सजाने के लिए, अपने संस्थानों को सजाने के लिए। 10 के 3, 10 के 2, 10 के 3, 10 के 2, 10 के 3। कहाँ से लाई हो? वहाँ से लाए मोरी के तालाब। अच्छा, तो ये तालाब से लेकर आ रहे हैं अम्मा और इसको 10 के 2 और 10 के 3 दो भाव में दिए जा रहे हैं। तो इस तरह से ये शाम होते होते तक इनका भाव और डाउन हो जाता है और कुछ लोग शाम होने की प्रतीक्षा करते हैं इसीलिए, और उस समय शायद उनको ज़्यादा ये सब खरीदने का मौका मिल जाता है। लेकिन कुल मिलाकर पूरा दिन दीपावली की त्यौहार की तैयारी के लिए जाता है। और ये दीपक जिनमें जो बात कर रहा था देसी उत्पाद की, ये इस बार खासी इनकी बिक्री हो रही है और इनको प्रोत्साहित भी किया गया है। और अभी हाल ही में कुछ जनप्रतिनिधियों ने, अधिकारियों ने भी मार्केट में पहुंचकर इनकी खरीदारी करी ताकि और लोग भी प्रेरित हों। कहाँ से लाए? उमरी। ये उमरी से हैं और खुद बनाते हैं, घर का उत्पाद है इनका। क्या भाव बेच रहे हैं? 20 के 16। ये 20 के 16 बिक रहे हैं। भाव ताव करते हैं क्या लोग? करते हैं। फिर कम कर देते हो? हाँ, 20 के 20 कर देते हैं। तो ये बड़ा दिल इन्होंने दिखाया है और 20 के 20 भी कर देते हैं, लेकिन ये खुश हैं इसको लेके। ये साजो सामान, ये खास तौर पे इन चीज़ों का बड़ा आज देखने को मिलता है रुझान। यहाँ भी दीपक आप देख पाएंगे और ये कुछ कल से भी हैं। ये फिर से वही कमल के फूल, ये मालाएं, और हाँ, रंगोली का बड़ा ट्रेंड है आजकल। ये इसके बिना दीपावली मनाना असंभव सा लगता है। आओ भाई साहब, इधर आओ, इधर से आ जाओ। कैसे बेच रहे हो? 10 के पाव। 10 की पाव? हाँ सर। और कितने कलर देते हैं? 12 कलर है। ये कुछ बना के भी रखे हैं पैकेट? हाँ सर, बना के भी रखे हैं। ये कितने ग्राम का है? ये 150 ग्राम का। अच्छा, कैसी बिक्री हो रही है? अच्छी हो रही है अभी तो, और शाम को भी लागत लग रही है इसमें, मतलब 15,000 रुपये। अच्छा, हाँ, दोनों ठेले अपने यहाँ सामने है भाई। 15,000 की लागत लगा दी। हाँ। कितने निकल आए? अभी तो 8,000 ही निकले हैं। 8,000 निकल आए। हाँ। हम तक क्या उम्मीद है? निकल जाएंगे, निकलेंगे तो ना निकलेंगे तो वापसी हो जाएगा माल तो। अच्छा, और ये और वो तो मैंने मेरे भैया के बड़े भाई। ये खरीदे? नहीं, वो उधर रहते हैं वो भैया। ये ठेला वाले माला 70 रुपए की है। कितने की माला? 70 रुपए की। तो सबकी अपनी अपनी 70 रुपए, सबकी अपनी अपनी यहाँ पे रेट है। वहाँ 40 बोल रहे थे, ये 70 बता रहे हैं, और कोई कुछ भाव बता रहा है, कोई किसी भाव में दे रहे हैं। कुल मिलाकर ये है कि सबको दीपावली मनाने का मौका मिल रहा है। 10 रुपये पूजा करवे गुलमोहर है। काय का फूल है? गुलमोहर का। गुलमोहर का? हाँ। 10 रुपए का ये गुलदस्ता। ये विशेष तौर पे इसका महत्व है आज? हाँ, मैं तो मैं आ जाए। अच्छा, हाँ। इसके बिना पूजा नहीं होती? अरे वो तो हो जाए की पूजा तो दिखता है। अच्छा, और का ये सब इस तरह से अपना काम यहाँ पर कर रहे हैं। बड़ा ही मजा ये सजावटी साजो सामान है आर्टिफिशियल, जो आप देख पा रहे हैं। अभी जो मालाएं बताई थी वो मैंने आपको कुदरती मालाएं बताई, फूलों की निर्मित, और ये सब भी बहुत ज़्यादा चलन में है। सजावट कई दिनों से पहले से लोग ये रखते हैं अपने घरों को सजाने के लिए दीपावली पर खास तौर से। क्या खरीदने आए? माला लेने आए थे। अच्छा, दुकान में लगाएं घर में? घर में लगाएं। घर में लगाते हैं।
ये क्या अलग अलग प्रकार की होती है दरवाजों के लिए या हाँ, दीवार के लिए? सबके अलग अलग, दीवार की अलग, दरवाजे की अलग, छोटे गेट की अलग, बड़े की अलग, सभी तरह। तो इस तरह से ये पूरा जो है सिस्टम होता है और लोग बड़े उत्साहित रहते हैं इस सजावट के लिए, दीपावली मनाते हैं। क्या बेच रही है ये? यार भाई तक चलना है। दीपावली पूजन के लिए लक्ष्मी जी की तस्वीर का भी बड़ा महत्व होता है और अच्छी खासी तादाद में दीपावली के पहले इनकी बिक्री होती है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर इतनी सारी तस्वीरें सजाई गई हैं दुकानों पर। दीपावली पर हर कोई व्यक्ति इस उम्मीद में रहता है कि चलो ठीक है, मेरा अच्छा व्यवसाय हो जाएगा, दीपावली मेरे लिए शुभ हो जाएगी। एक बड़ा महत्वपूर्ण त्यौहार है। आप लोग ये यहाँ पर साल भर दुकान लगाते हैं। आज मैं देख पा रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर लक्ष्मी जी की तस्वीरें बेच रहे हैं। लक्ष्मी जी का बहुत बड़ा महत्व है। लक्ष्मी जी की पूजा होती है, लक्ष्मी जी का तस्वीरें बाजार में बिक्री हो रही है। बाकी सभी गृह में नए सजो सामान का विक्रय चल रहा है। हाँ, आज और भी कोई सामान बिक रहा है? अपनी ज़रूरत के हिसाब से मार्केट में सभी सामान अवेलेबल है और सभी की ज़रूरत के हिसाब से लोग खरीदारी कर रहे हैं। हाँ, आप तो काफ़ी लंबे समय से व्यवसाय कर रहे हैं, कुछ पिछले वर्षों में अंतर पाते हैं क्या वर्तमान में? इस समय विश्व व्यापक मंदी चल रही है छोटे बाजारों में, उसका असर मार्केट में देखने में भी मिल रहा है। जैसे आप देखेंगे कि बहुत से छोटे भाई बैठे हुए हैं जो सजो सामान के संसाधन जुटा के बैठे हुए हैं, उनकी अजीब तौर पूंजी भी नहीं निकल पा रही है इस मंदी के दौर में, ऐसा महसूस हो रहा है। बिल्कुल, ये बात काबिल गौर है। एक उम्मीद जिस तरह से रहती है दुकानदारों को, वो भी कहीं ना कहीं पूरी होनी चाहिए इस दीपावली पर, तब उनके लिए ये दीपावली वास्तव में शुभ दीपावली होती है। अच्छा, क्या काम आता है? गायों के बांधते हैं। कब बांधते हैं? दीपावली के, मतलब रात की पूजा होती है। गायों की पूजा हाँ। होती है दीपावली पूजा के बाद, हाँ फिर इसको बांधते हैं हाँ गले में। हाँ। अच्छा, और ये डमा है। ये दोनों अलग अलग तरह के हैं? हाँ। दोनों ही बांधते हैं। तो आज भी जो गौपालक हैं वो इस परंपरा को निभाते हैं और ये चलन है गांव में, खासतौर पर देखा जाता है। शहर में थोड़ा कम है, लेकिन कहीं ना कहीं परंपरा आज भी कायम है। तो जैसा कि अब तक हमने देखा, शहर में दीपावली की धूम है, बाज़ार सजे हुए हैं और इस वक्त शहर के सबसे प्रतिष्ठित व्यवसायी
और समाज सेवी प्रेम नारायण राठौर जी, भजन सेठ जी हमारे साथ मौजूद हैं। दीपावली के मौके पर क्या आपका एक्सपीरियंस है, बयां करें। नमस्कार, मैं पूरे शहरवासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और इस बार दिवाली थोड़ी सी बरसात ज़्यादा होने की वजह से हल्की है, लेकिन इसके बाद भी बहुत अच्छी है। और ईश्वर जो निर्णय लेता है पानी बरसाने में भी उसका कुछ अच्छा होगा, तो आगे फसल अच्छी आएगी, खूब खुशहाली होगी। गुना शहर बहुत अच्छी जगह है जहाँ सब अच्छे लोग रहते हैं। धन्यवाद। मेरी तरफ से प्रदेशवासी और जिले के पूरे निवासियों को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज दीपावली का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? सभी देशवासियों को पहले तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी गुना प्रेमियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर्षोल्लास का त्यौहार इस तरह मनाया जा रहा है, जगह जगह बाजार सजे हुए हैं, दिवाली की रौनक दिखाई दे रही है, मिठाइयाँ लगी हुई हैं जगह जगह, सब अपने अपने स्तर पर दिवाली का त्यौहार मना रहे हैं। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि सब अपने घर पर रहकर अच्छे सुरक्षित दिवाली मनाएं और एंजॉय करें। दीपावली पर्व की समस्त गुनावासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। हमारे लोकेंद्र भाई आज इस पर्व के क्षेत्र में भी यहाँ पर पधारे हुए हैं, हमारा वो भाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद लोकेंद्र भैया आपका। समस्त जिलेवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो, मैं महेश सेवरे कोचिंग की तरफ से सभी अक्षत चैनल वालों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं इस चैनल के माध्यम से देता हूं। धन्यवाद। आज के विषय पे आज शहरवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस दीपावली जो है शायद किसानों की आवक नहीं हुई, इसलिए व्यापार बहुत मंदा रहा। पिछले साल से 50% अपन कैलकुलेट कर सकते हैं औसत। ये शहर के लक्ष्मीगंज का पीपल तिराहा है, बड़ा फेमस स्थान है। पीपल अब नहीं है, लेकिन आज भी उसकी यादें कायम हैं। और यहीं से शुरू होती है इस शहर की शुरुआत, बाज़ार की शुरुआत। और मेरे पीछे आप देख पाएंगे यहाँ सदर बाज़ार है, इस तरफ लक्ष्मीगंज है। इस तरह से शुरू हो जाता है। यहाँ पर कोई भी त्यौहार होती है तो बैरिकेडिंग की व्यवस्था यहाँ पर शुरू होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बैरिकेड लगाया गया है, सिर्फ 2 पहिया वाहन अलाउ किए गए हैं। पूरे शहर में भीड़ भाड़ है, दुकानें लगी हुई हैं, लोग खरीदारी कर रहे हैं त्यौहार की। लोकेंद्र सिंह ठाकुर जी इस वक्त मौजूद हैं। आपने भी काफ़ी मुआयना किया है आज शहर का, क्या कहेंगे? देखिए नीरज जी, मैं बता दूं कि आज दीपावली का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे शहर में मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं ये शहर का मेन बाजार है, यहाँ पर दीपावली की खरीदारी के लिए लोग उमड़ रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि इस बार थोड़ा क्या किसान परेशान है, शायद इस कारण आपको ज़्यादा भीड़ भाड़ नज़र नहीं आ रही। क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि पूरी जो दीपावली की खरीदारी होती है वो किसानों के ऊपर होती है, गाँव से लोग आते खरीदते हैं। इस बारे में देख रहे हैं कि इस बार थोड़ी कम नजर आई, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप भी? बिल्कुल सही कहा आपने। किसान कृषि प्रधान देश है हमारा, और प्रदेश भी है, तो पूरी की पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो किसान के ऊपर डिपेंड रहती है। और किसान जब बाज़ार में आता है तो बाज़ार गुलजार हो जाता है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। उसका मूल कारण यही है कि किसान की आमद नहीं हो पाई है, खेती लेट हो गई है इस बार। और कहना ये है कि दीपावली भी शायद जल्दी आ गई है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो एक साथ यहाँ पर जुड़ गई हैं, इससे मार्केट में वो रौनक नहीं देखने को मिल रही है। और किसान जब बाज़ार में आता है तो व्यापार बढ़ता है, तो व्यापारी भी खुश होते हैं। तो जिस तरह से अभी हमने देखा लोकेंद्र जी की जो दुकानदार हैं वो भी कहीं ना कहीं उतने खुश नहीं हैं जितना कि उन्हें दीपावली पर उम्मीद थी और खुश होना चाहिए था। देखिए आपको बता दूं कि जो पूरा बाजार है वो ग्रामीण क्षेत्र से चलता है। शहरी क्षेत्र के लोग तो आप जानते हैं कि खरीदारी करने उतने ही निकलते हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग दूर दराज से आते हैं, इस बार फसल नहीं आने की कोई जिस तरह से बाढ़ आई हुई थी, इसके कारण फसलें नष्ट हुई, पैसे की कमी नज़र आ रही है। और इसी कारण आप देख रहे हैं कि आज मार्केट थोड़ा सूना सूना नज़र आ रही है। जी बिल्कुल सही है। और ये इस तरह के अप डाउन्स आमतौर पर आते हैं। किसी वर्ष बहुत अच्छा व्यापार चलता है और किसी वर्ष थोड़ा बहुत मंदा चलता है। लेकिन फिर भी एक ये है कि सभी लोगों में उत्साह है और उत्साह के साथ में लोग त्यौहार मना रहे हैं। व्यापारी भी उसी उम्मीद के साथ में अपनी दुकानों को सजा कर यहाँ पर बैठे हुए हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि इस बार जो
स्वदेशी का प्रचार हो रहा है, उसका असर भी देखने को मिल रहा है और लोगों का स्वदेशी वस्तुएं खरीदने के लिए जिस तरह से दुकानों पर जमघट देखने को मिल रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे लोकेन जी? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी अपनाओ का जो योजना लाए हैं, उसी को आज देख रहे हैं कि लोग खरीदारी करते हुए नजर आए, स्वदेशी अपना रहे हैं। क्योंकि जिस तरह चाइना का मार्केट एकदम बढ़ रहा था, उसको कम करने के लिए ये स्वदेशी अपनाने की, और हम भी चाहते हैं कि स्वदेशी लोग अपनाएं, क्योंकि ये हमारा भारत है, आत्मनिर्भर भारत बनने जा रहा है और भारत बदल रहा है। आप देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में हम आगे तरक्की कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोग भी अपना स्वदेशी अपनाएं और हमारे भारत को एक आगे मजबूत और विश्व गुरु बनाने में सहयोग करें। हाँ, चलो आगे ले लो। आज दीपावली का पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया, क्या कहना चाहेंगे सबसे? सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी मित्रों को और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बाज़ार में सब प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, सब कुछ बढ़िया है, काफ़ी भीड़ भाड़ है और बस धन्यवाद, यही कहना। इस बार ऐसा लग रहा है कि मार्केट कम नज़र आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे सुन? हाँ, ये तो लग रहा है कि हर साल की तुलना में, वैसे पहले हर साल यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती थी, इस बार थोड़ा भीड़ कम है। मेरे ख्याल से शायद कारण किसान हो सकता है कि उसकी फसल नहीं आई अभी, तो वो ये भी एक कारण हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा सर कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक तो कर्मचारियों को समय से वेतन नहीं मिला और बारिश अधिक होने के कारण इस साल किसान भी मार्केट में नहीं आया, इसलिए त्योहार में थोड़ा फीकापन नज़र आ रहा है और मार्केट में भी कोई दम नहीं है। व्यापारी भी रो रहे हैं, कर्मचारी भी परेशान। सफाई कर्मचारियों की गुना नगर पालिका में वेतन नहीं मिली। मध्य प्रदेश में सारे सफाई कर्मचारी परेशान हैं, भाजपा सरकार से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। फिर दीपावली कैसे मनाओगे? कैसे मनेगी? मन जाएगी बेचारों की, गरीबों की दीपावली कैसे मनेगी? जब वेतन नहीं होगी तो दीपावली कैसे मनाएगा आदमी? ये स्थिति है मध्य प्रदेश की। आपके शहर की, आपके राज्य की और आपके देश की हर खबर बस आपके मोबाइल पर कहीं भी निकालिए अपना मोबाइल जेब से और लॉगिन कीजिए यूट्यूब पर अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी और लीजिए अपने शहर, अपने ज़िले एवं अपने राज्य और देश की खबरें सिर्फ अक्षत न्यूज़ पर। तो जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी पर।